आज हम आपके लिए कुछ ऐसी कहानी लेकर आए जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में शायद सबसे बड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि उनका मार्केट वैल्यू इंडिया जैसे देश के जीडीपी के ऊपर $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और पावरफुल कंपनीज की, जिनकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की स्ट्रेटेजी के जरिए अपनी जगह पूरी दुनिया में बना ली है। और इन सारे कंपनीज के हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या कोई इंडियन कंपनी भी है वो रिच $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों, इफ यू एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो देन वेलकम टू साइंस स्फीयर। Phone and an internet communicator, an iPod, a phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone. एप्पल एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जिसके पास अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्वालिटी है। एप्पल ने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई किया और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कंसिस्टेंट मार्केटिंग कैंपेनिंग चलाई। इसके अलावा एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस को भी मेंटेन किया है, जिसकी वजह से वो आज मार्केट लीडर है। एप्पल ने 2022 में iPhone 14 सीरीज, एप्पल वॉच 8 सीरीज, एयरपॉड प्रो 2, iPad 10.9 इंच, मैक स्टूडियो और M2 मैकबुक और M2 13 इंच मैकबुक प्रो, इस जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए। एप्पल 2023 में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है, जैसे कि iMac Pro डिस्प्ले XDR, AR/VR headsets, iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 और macOS 14 जैसे सॉफ्टवेयर्स भी। एप्पल का इनोवेशन और क्रिएटिविटी का कोई जवाब नहीं है और इसलिए एप्पल का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। ये दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी है जिसकी मार्केट कैप $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। एप्पल ने 2022 में $394 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और लास्ट ईयर 2022 में $394 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। You're going to see the future. Windows. माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके पास अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट जैसे विंडोज और ऑफिस सूट्स है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिजनेस मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट किया है, जिस वजह से उनके मार्केट ट्रेंड्स के साथ पीस रखने में भी हेल्प मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया। Cloud engineers are building a game streaming network to unlock console quality gaming on any device. चैट जीपीटी से माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएंगी। सेम फोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी ओनर ओपनएआई में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है, जो ओपनएआई की वैल्यूएशन $29 बिलियन तक पहुंच जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले 2019 में ओपनएआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था और अब इस इन्वेस्टमेंट से माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई की पार्टनरशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चैट जीपीटी से माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर बेस को भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि कन्वर्सेशनल एआई, कंटेंट जनरेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और डेटा एनालिसिस। चैट जीपीटी से माइक्रोसॉफ्ट अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकता है और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी all of these amazing new capabilities in what we think is a revolutionary new experience. World-class search. जिसकी मार्केट कैप $2.13 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 में $198 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। Time is the most precious commodity in the late 20th century, and the fact that you don't have to drive, park, do all those things that make life complicated when you go shopping in the physical world is a huge advantage of online shopping. Amazon एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसके पास अपनी मैसिव कस्टमर और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। Amazon ने अपने बिजनेस स्ट्रेटजी में कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को फोकस किया है, जिस वजह से वो अपने कस्टमर्स के नीड्स और प्रेफरेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा Amazon ने अपने डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज किया है, जिस वजह से उनको फास्ट और रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प मिलती है। Amazon के फ्यूचर प्रोजेक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। Amazon ने अपने बिजनेस को कई इंडस्ट्री में एक्सपांड किया है और आगे भी करते रहेगा। Amazon के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि फार्मेसीज, स्मॉल बिजनेस लैंडिंग, फुलफिलमेंट एंड डिलीवरी, ऑनलाइन ग्रोसरीज एंड डिजाइन स्टोर, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। Amazon जिसकी मार्केट कैप $1.11 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। Amazon का रेवेन्यू 2022 में $513.983 बिलियन था, जो 2021 से 9.4% ज्यादा है। Idea that matters. It didn't matter where you come from or what your background is. One revolutionary idea, one brilliant invention can unleash other entrepreneurs to revolutionize industries in ways we could never predict.
गूगल एक सर्च इंजन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके पास अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है। गूगल ने अपने बिजनेस मॉडल में सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रायोरिटी दी है। गूगल ने अपने प्रोडक्ट्स को यूजर फ्रेंडली और सिंपल इंटरफेस में मेंटेन किया है और उन्हें अपने यूजर के नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। गूगल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी काफी अमेजिंग और इनोवेटिव है। गूगल ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है। गूगल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ इस तरह से। गूगल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क, मेगा कैंपस इन सेंसजोस, मिनी राइडर एंड स्मार्ट फैब्रिक्स। गूगल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2023 में $1.53 ट्रिलियन है, जो इसको दुनिया का सेकंड सबसे वैल्यूएबल इंटरनेट कंपनी बनाता है। गूगल का रेवेन्यू 2022 में $279.8 बिलियन था, जो 2021 से 9% ज्यादा है। गूगल का रेवेन्यू लार्जली एडवर्टाइजिंग से आता है, जो 2022 में $224.47 बिलियन था। You know, I played a significant role in the creation of OpenAI. Essentially, at the time, I was concerned that Google was not paying enough attention to AI safety, and so I created OpenAI. And although initially it was created as an open source non-profit, now it is closed source and for profit. The average person, they don't see killer robots going down the streets. They're like, what are you talking about? Man, we want to make sure we don't have killer robots going down the street. Once they're going down the street, it is too late. टेस्ला का मार्केट कैप मार्च 2023 में $1.11 ट्रिलियन है, जो इसको दुनिया का 5वां सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाता है। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन का लीडर है और अपने इनोवेशन और विजन से बहुत रिकॉग्निशन पाया है। एलोन मस्क का काम उनके अचीवमेंट, उनके पैशनेट और डिटरमाइंड नेचर का एक रिफ्लेक्शन है। ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि अगर आप अपने आइडियाज पर पूरा फोकस करते हैं और काम करने के लिए पैशनेट होते हैं तो आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिसेस करती है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ सस्टेन रहती है। अगर हम कुछ ऐसे रीजंस देखें कि जिस वजह से ये कंपनी $1 ट्रिलियन तक पहुंचती है, तो उसमें फर्स्ट पर आता है इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, लार्ज यूजर बेस, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। इनके अलावा बाकी फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि इफेक्टिव लीडरशिप, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट भी इन कंपनीज की ग्रोथ और सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Currently, there is no Indian company that has reached $1 trillion market cap. There are some Indian companies that are growing a rapid race and have a potential to reach a milestone in future. Reliance has a market cap of around $200 billion, making it one of the most valuable company in India. TCS has a market cap of around $150 billion. HDFC Bank has a market cap of around $130 billion. Infosys has a market cap around $100 billion. तो ये थी कुछ इंडियन कंपनीज, while these companies have a long way to go a reach to $1 trillion market. तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी कंपनीज जो $1 trillion मार्केट को हासिल करने में कामयाब हुई है। ये कंपनीज ने अपनी यूनिक इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज को तय किया है और उन्हें अपने कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया है। अगर आप भी अपने बिजनेस में इन कंपनीज से इंस्पायर होना चाहते हैं तो इनकी स्ट्रेटेजीज से कुछ सीख सकते हैं। So thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe my channel for algorithm to see next best video here.